कहानी की शुरुआत होती है और हमें बेसबॉल के टूर्नामेंट वाले दिन दिखाया जाता है, जहाँ पे जोरो यहाँ पे सूचन का वेट कर रहा होता है। तभी इसके सामने सुमिरको यानी कि पैंसी आ जाती है, जो कि इससे यहाँ पे पहली बार मिलती है, जिसे देख के यहाँ पे इसके मन में लड्डू फूटने लग जाते हैं। पैंसी इसे ही देख रही होती है तो जोरो इसे पूछता है, क्या तुम्हें मुझसे कुछ काम है क्या? ये इसे कहती है कि अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं तुमसे यहाँ पे बात करना चाहती हूँ, अगर तुम कंफर्टेबल हो तो जोरो कहता है कि हाँ, मैं पूरी तरह कंफर्टेबल हूँ, तुम चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो पैंसी से बोलती है कि यहाँ काफी ज्यादा गर्मी है, हम यहाँ पे किसी कैफे में क्यों नहीं जाते, वहाँ पे हम आराम से बात कर सकते हैं। पर जोरो इसे कहता है कि मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। वो इसे पूछती है ऐसा क्यों? जोरो इसे बताता है कि वो इसलिए क्योंकि मैं यहाँ पे किसी का इंतजार कर रहा हूँ। दरअसल मेरे दोस्त की टीम इस गेम को हार चुकी है और सारा बर्डन उसने अपने ऊपर ले लिया है, और वो ऐसा ही है और मैं उसे उदास नहीं देख सकता, इसी वजह से मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ। अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो हम किसी और दिन कॉफी पीने जा सकते हैं। ये इसे कहती है कि ठीक है, पर मेरे स्कूल में कोई भी फ्रेंड नहीं है, मैं काफी ज्यादा अकेली हूँ। तो जोरो इसे कहता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए वो दोस्त बना दूंगा, मैं तुम्हारे लिए बेस्ट फ्रेंड बना दूंगा। ये इसे कहती है अगर ऐसी बात है तो ये पक्का रहा, फिर मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ, और ये यहाँ से चली जाती है। कहानी फिर प्रेजेंट में आती है, जहाँ पे हमें सूचान को दिखाया जाता है, जो कि हमें बताता है कि तुम्हें पता ही होगा कि मैं इस कहानी का मेन कैरेक्टर नहीं हूँ और मुझे पूरी तरह इस चीज का एहसास है, पर जैसा कि तुम्हें पता है कि मेरी भी एक कहानी है, और वो कहानी आज मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। मैं बस चाहता हूँ कि तुम मेरी कहानी को गौर से सुनना। कहानी फिर सूचन के एलिमेंट्री स्कूल की यहाँ पे जाती है, जहाँ पे वो बेसबॉल खेल रहा होता है। यहाँ पे वो काफी अच्छा पिचर होता है, इसी वजह से जो उसके कोच होते हैं वो उसे काफी ज्यादा शाबाशी देते हैं। वो इसे बताते हैं कि तुम काफी अच्छा कर रहे हो, तुम्हें बस यहाँ पे थोड़े कॉन्फिडेंस की जरूरत है। पर सूचन हमें बताता है कि एलिमेंट्री स्कूल में ये एक इंट्रोवर्ट टाइप का इंसान था, इसी वजह से ये अच्छे से दोस्त नहीं बना पाता था। पर यहाँ पे एक लड़का था जिसका नाम शिवा था, जो कि इसे काफी अच्छे से ट्रीट करता था। यह हमें बताता है कि शिवा मेरे लिए काफी अच्छा इंसान था, वो हमेशा मेरी मदद करता था। कुछ समय के बाद इनकी ट्रेनिंग खत्म हो जाती है, तभी शिवा को एक कीचेन देखती है सूचन के पास। तो वो सूचन से पूछता है कि ये क्या है। सूचन इसे बताता है ये मेरे लिए काफी ज्यादा कीमती है, ये प्लेयर नोमो की कीचेन है जिसे मैं काफी ज्यादा पसंद करता हूँ। तो शिवा कहता है ये तो काफी ज्यादा बढ़िया है, तुम काफी ज्यादा कूल होगा। फिर हमें शाम को दिखाया जाता है, जहाँ पे ये लोग अपने चेंजिंग रूम में आ जाते हैं। सभी लोग यहाँ पे कपड़े बदल रहे होते हैं, पर ओगा को पता चलता है कि उसका जो की चैन होता है वो यहाँ पे गायब हो चुका होता है। इसकी बात सुन के शिवा इसे कहता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं फील्ड में अभी चेक करके आता हूँ। वो इस चीज के लिए इसका शुक्रिया करता है। वही ओगा यहाँ पे बाथरूम के यहाँ पे चले जाता है, उसे लगता है कि कहीं की चैन वही तो नहीं गिरी है। पर जब ये चेक कर रहा होता है तो ये शिवा और उसके दोस्तों की बात सुनता है, और उसे पता चलता है कि शिवा ने ही उसकी यहाँ पे की चैन ली है। यहाँ पे शिवा के दोस्त से पूछते हैं कि अगर ओगा को पता चला तो तुम क्या करोगे। ये से कहता है कि चिंता मत करो, वो मेरे ऊपर भरोसा करता है और मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हमेशा कोच उसकी तारीफ करते रहते हैं, अगर वो नहीं होता तो मैं यहाँ पे उसकी जगह पिचर होता। वो सचमुच काफी घटिया इंसान है, इसी वजह से मैं उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता। इसकी बात सुन के ओगा का दिल टूट जाता है और वो बाथरूम में ही रोने लग जाता है। ये फिर हमें बताता है कि जिसके ऊपर मैंने सबसे ज्यादा भरोसा किया उसी ने मुझे यहाँ पे धोखा दिया, पर मैं यहाँ पे उससे काफी ज्यादा डरा हुआ था कि लोग मुझे रिजेक्ट ना कर दे। इसी वजह से अगले दिन से ओगा यहाँ पे सूचैन बन गया, जो कि एकदम डिफरेंट पर्सनैलिटी है। वो एक एक्सट्रोवर्ट बन गया इंट्रोवर्ट से। उसने अपनी असली आइडेंटिटी सबसे छुपा ली ताकि कोई भी उसे यहाँ पे हेट ना करे। सीन फिर जाता है जोरो के यहाँ पे, जहाँ पे हम देखते हैं वो अभी अभी सो के उठा होता है और आज 28 जुलाई होती है। इसका मतलब रीजनल टूर्नामेंट का फाइनल, जहाँ पे इसका मुकाबला होजे से होने वाला है। ये फिर हमें एक रिकैप देता है कि अब तक कहानी में क्या क्या हो चुका है। होजे यहाँ पे एक लौता मॉडल एनिमी है पैंजी का, जो कि यहाँ पे मेन कैरेक्टर रोम कॉम कॉमेडी का, और जोरो का सिर्फ एक ही काम था कि ये इन दोनों को ना मिलने दे। पर यहाँ पे इस चीज में नाकामयाब हुआ, पर उस वजह से इन लोगों ने स्कूल की जो लाइब्रेरी है उसे यहाँ पे बचा लिया। पर उसके बाद से होजे यहाँ पे पैंजी के पीछे पड़ गया, और पैंजी को यहाँ पे इस कर्ज से छुड़वाने के लिए उसने होजे को यहाँ पे चैलेंज किया पैंजी को लाइन पे रख के, ताकि वो पैंजी की लाइफ से हमेशा के लिए दूर चले जाए। पर पता नहीं उसी समय यहाँ पे हीना, कॉस्मोस और हिमावारी ने जोरो को अपनी फीलिंग्स बता दी, जिस वजह से सिचुएशन और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई। जोरो सोचता है कि आखिरकार अब मैं क्या करूंगा, पर ये एक तरह से सही भी होता है। मोमो फिर इसे समझाती है कि हम सभी लड़कियों के पास एक एक बैरेट है, तो हम सभी को एक एक यहाँ पे रूल ऐड करने दो। यहाँ पे सभी लड़कियां कहती है कि हाँ, वरना यहाँ पे जोरो हमारे साथ चीटिंग कर सकता है। मोमो फिर बताती है कि हर एक लड़की सिर्फ एक ही लड़के को यहाँ पे बैरेट दे सकती है। लूना कहती है कि एक बार तुमने बैरेट दे दिया तो उसके बाद तुम उसे वापस नहीं ले सकते। हिमावारी कहती है कि हम 6 की 6 लड़कियों ने अगर अपना बैरेट दे दिया और रीजनल टूर्नामेंट भी खत्म हो गया तो उसके साथ ये चैलेंज भी खत्म हो जाएगा। हिना कहती है कि हम एक और चीज ऐड कर सकते हैं, हम बैरेट यहाँ पे तभी इन दोनों को दे सकते हैं जब ये दोनों एक साथ होंगे। कॉस्मोस बताती है कि और हाँ, एक और चीज, यहाँ पे कोई भी बैरेट को यहाँ पे छीन नहीं सकता। पैंसे कहती है कि पनिशमेंट हर किसी को इक्वली मिलेगी, चाहे वो जो भी हो, एक हारी होगी। जोरो फिर सोचता है कि मेरी लाइफ में मुसीबतें कम थी क्या, कि इन लोगों ने और ज्यादा मुसीबतें बढ़ा दी है। तभी
इसे यहाँ पे हिमावारी का कॉल आता है जो कि इसे गुड मॉर्निंग कहती है। ये इसे पूछता है तुमने मुझे कॉल क्यों किया है। ये इसे कहती है कि अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुमसे यहाँ पे मिलने आना चाहती हूँ। तभी जोरो सुनता है कि सभी लड़कियां प्लान बना रही है कि जोरो को पकड़ के लूना और यहाँ पे मोमो के पास ले जाएंगे। उसके बाद ये इस गेम को खत्म कर देंगे होसे के साथ। हिमावारी फिर जोरो को कहती है कि मैं तुम्हारे घर आ रही हूँ तुमसे मिलने के लिए, प्लीज रेडी हो जाओ। ये इसे कहता है कि हाँ, और ये रेडी होके यहाँ से भाग जाता है इससे पहले ही लड़की इसे ढूंढ पाए। और ये लड़कियां भी यहाँ पे टूर्नामेंट के यहाँ ढूंढने लग जाती है कि आखिरकार जोरो कहाँ गया। पर काफी देर ढूंढने के बाद इन्हें कहीं पे भी नहीं मिलता। तो ये तीनों फैसला करते ये लोग अलग अलग जगह उसे यहाँ पे ढूंढेंगे। पर जोरो यहाँ पे एक शॉपकीपर की दुकान के पीछे छुपा होता है ताकि लोग उसे पकड़ ना सके। ये फिर कहता है मुझे किसी भी हाल में उन दोनों लड़कियों से बात करके उनके बैरेट्स लेने पड़ेंगे वरना मैं मुसीबत में पड़ जाऊंगा। पर ये शॉपकीपर इसे अपनी हैट पहना देता है और इसे कुछ सामान देता है और कहता है कि मैं चाहता हूँ तुम मेरी बहन के साथ ये सारा सामान बेचो क्योंकि मैंने तुम्हारी मदद की है। सीन फिर यहाँ पे सूचैन के यहाँ जाता है जहाँ पे वो हमें यहाँ पे अपने मिडिल स्कूल की कहानी बताता है जहाँ ये पहली बार जोरो से मिला होता है। ये दोनों यहाँ पे आगे पीछे बैठे होते हैं, इसी वजह से सूचैन ने से बात की होती है। तभी यहाँ पे हिमावारी आके जोरो के पीठ पे एक जोरदार हाथ मारती है जिससे इसे काफी दर्द हो जाए और जोरो अपना असली चेहरा दिखा देता है और सूचैन भी इसे पहचान जाता है। उसे लगता है कि जोरो उस जैसा है, इसी वजह से वो उससे और यहाँ पे हिमावारी से दोस्ती कर लेता है। सूचैन को लगता है कि जोरो उसकी तरह है जो कि दूसरों को अपना असली चेहरा नहीं दिखाता ताकि लोग उसे हेट ना करे। सीन फिर प्रेजेंट में आता है जहाँ पे सूचैन से मिलने के लिए उसके सारे स्कूल वाले आए होते हैं। वो उसे यहाँ पे चीयर कर रहे होते हैं पर सूचैन सोच रहा होता है कि मेरे कोई भी दोस्त नहीं आए, मेरे हिसाब से वो सभी यहाँ पे बिजी होंगे। तभी यहाँ पे जो जोरो है उसे पानी की बोतल पकड़ा देता है और उसे कहता है कि तुम्हें तुम्हारे काम के लिए बेस्ट ऑफ लक। तभी यहाँ पे ये शिबा को देखता है जो कि इसे आंखें मिला के आगे चले जाता है जिससे इसे थोड़ा अजीब लगता है। तो किमी से पूछती कि तुम्हें क्या हुआ। सूचैन इसे कहता है कि कुछ भी नहीं, चलो गेम को शुरू करते हैं। और हम देखते हैं इसी के साथ जो रीजनल टूर्नामेंट है वो यहाँ पे शुरू हो जाता है। हमें फिर जोरो को दिखाया जाता है जो कि छुपके से यहाँ पे किसी को देख रहा होता है और ये और कोई नहीं, ये यहाँ पे पैंजी होती है जिसे ये काफी समय से ढूंढ रहा था ताकि वो उसे उसका बैरेट ले सके। ये फिर पैंजी के पास चले जाता है और इसे कहता है कि मिस पैंजी अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मुझे क्या तुम अपना बैरेट दे सकती हो क्या। पर पैंजी इससे पूछती है कि तुम मुझे ये बताओ पहले कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो। ये यहाँ पे कुछ भी बोल पाता तभी ये इसे कहती है कि समय खत्म हो, अब तुम कुछ नहीं बोल सकते, जरा उस तरफ देखो, हो से यही पे आ रहा है, तुम्हें यहाँ से निकल लेना चाहिए इससे पहले वो तुमसे मिल जाए। तो ये इसे कहता है कि अभी मैं तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं दे सकता पर मैं कुछ समय में यहाँ पे जरूर दे दूंगा। उतने में यहाँ पे होजे पैंजी के पास आ जाता है और वो उसे बात करने लग जाता है पर जोरो यहाँ से निकल जाता है और वो सोचता है कि आखिरकार अब मैं क्या करूँ ताकि मुझे यहाँ पे बैरेट्स मिल जाए और होजे मुझे ना हरा सके। तभी एक छोटी सी बच्ची को देखता है जो कि रो रही होती है, वो यहाँ पे खो चुकी होती है। तो जोरो यहाँ पे उसकी बहन से मिला देता है। तो उसकी बड़ी बहन यहाँ पे जोरो का इस चीज के लिए शुक्र करती है और ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। ये फिर कहता है कि मैं कितना अच्छा हूँ ना, मैंने एक खोई हुई बच्ची को उसकी बहन से मिला दिया, मुझे लगता है कि चेरी इससे खुश होकर मुझे अपना बैरेट दे देगी। पर वो इसे कहती है ये कभी भी नहीं होने वाला, तुम्हें अब गिव अप कर देना चाहिए ताकि यहाँ पे होजे जीत सके। तो ये इसे कहता है कि 2 मिनट रुको, मैं तुम्हें यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूँ। जरा सोचो, अगर होजे जीत भी जाता है तो वो और पैंजी कभी भी यहाँ पे कपल नहीं बन सकते क्योंकि पैंजी उसे पसंद नहीं करती। तो चुपचाप मुझे अपना बैरेट दे दो ताकि वो यहाँ पे खुश रह सके। पर ये से बताती है कि हम यहाँ पे होजे को सपोर्ट करेंगे जिसके बाद जरूर से वो पैंजी का दिल जीत लेगा, जिसके बाद वो लोग कपल बन जाएंगे। इसके बाद सुन के जोरो सोचता है ये लड़के सब हीरोइन है जो कि किसी भी हाल में मेन कैरेक्टर को सपोर्ट करते रहेंगे चाहे जो हो जाए। चेरी फिर यहाँ पे होजे को कॉल लगाने लग जाती है ताकि वो उसका बैरेट उसे दे सके और वो जोरो को हरा सके। पर इस चीज से बचने के लिए जोरो एक काम करता है जो कि काफी घटिया होता है, वो इसके बलून को यहाँ पे दबा देता है जिससे ये गुस्सा हो जाती है और जोरो के गाल में एक जोरदार थप्पड़ मारती है। इससे यहाँ पे जोरो सामान में गिर जाता है और सामान यहाँ पे आसपास बिखर जाता है और लोग इन्हें देखने लग जाते हैं और ये देख के चेरी को ना चाहते हुए भी सामान उठाना पड़ता है। पर जोरो यहाँ पे इसकी मदद करने की जगह यहाँ से भाग जाता है। ये फिर कहता है कि मुझे माफ करना चेरी, ये एक इमरजेंसी थी, इसी वजह से मेरे पास कोई चॉइस नहीं था और ये करना पड़ा मुझे। उतने में यहाँ पे होजे आ जाता है जो कि जोरो को कहता है कि जोरो तुम कैसी हो, मुझे तुम काफी समय के बाद मिल रहे हो। ये चीज देख के जोरो हैरान हो जाता है कि होजे अचानक से इसके पीछे आ गया। ये फिर इसे कहता है कि तुम यहाँ पे किस लिए आए हो। जोरो इसे कहता है कि मुझे भी नहीं पता। तो होजे इसे पूछता है क्या तुमने यहाँ पे सुमेरिको से उसके बैरेट मांगे थे क्या। जोरो इसे कहता है कि आखिरकार मैं इस बारे में तुम्हें क्यों बताऊं। ये इसे कहता है कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे पास सुमेरिको बैरेट है कि नहीं क्योंकि उसके पास सिर्फ एक ही है। पर चलो छोड़ो, मैं यहाँ पे बाकी लोगों को कॉल कर देता हूँ ताकि हम इस शो को एंड कर सके यहीं पे। और कुछ रीजंस की वजह से होजे के फोन में यहाँ पे सिग्नल नहीं आ रहे होते, इसी वजह से वो यहाँ पे जोरो को इग्नोर करके ऊपर चले जाता है ताकि वो यहाँ पे बाकी लोगों को कॉल कर सके। ये चीज देख के जोरो सोचता है कि मैं इस बार काफी ज्यादा लकी था पर ये चांस मुझे बार बार नहीं मिलेगा। तभी इसे कॉस्मोस का कॉल आता है जो कि इसे यहाँ पे 5वें गेट पे आने के लिए कहती है और वो काफी नर्वस लग रही होती है। पर ये देखता है कि इसके फोन में तो सिग्नल आ रहा है पर आखिरकार होजे ने नाटक क्यों किया। यहाँ पे ये सोचता है कि चलो छोड़ो, इस बारे में ज्यादा सोचने से कोई फायदा नहीं है। इसके बाद ये आगे जाने लग जाता है पर तभी इसे एक लड़की दिखती है जो कि इसे कहती है कि मेरी हाउस की चाबी यहाँ पे खो चुकी है, कोई मेरी मदद करो प्लीज, मेरे ऊपर सिंपैथी दिखाओ, मुझे मेरे घर की चाबी ढूंढ दो। सीन
सीन फिर सूचन के यहाँ पे जाता है जहाँ पे अब इसकी बारी आने वाली होती है और अभी स्ट्राइक पे यहाँ पे शिवा होता है और ये शिवा के ऊपर पूरा भरोसा करा होता है कि वो कुछ ना कुछ कर दिखाएगा। पर हम देखते हैं यहाँ पे एक के बाद एक स्ट्राइक होती है पर शिवा कुछ नहीं कर पाता, पर किसी तरह वो एक बॉल को हिट कर देता है पर उसके बावजूद वो यहाँ पे आउट हो जाता है। ये देखने के बाद सूचन सोचता है कि आखिरकार वो इतने आसान बॉल पे कैसे फंस गया, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। पर वो शिवा को कहता है कि तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे संभाल लूंगा। पर सूचन मन ही मन में कह रहा होता है कि हमारी टीम उतनी अच्छी नहीं है, हमें कुछ ना कुछ यहाँ पे करना ही पड़ेगा। कहानी फिर शिफ्ट होती है जोरो के यहाँ पे जहाँ पे वो बाकी लड़कियों के साथ मिलकर उसकी बच्ची की चाबी ढूंढ देता है जिसके लिए वो उसका शुक्रिया करती है। जोरो फिर यहाँ पे आसाका और बाकी लड़कियों का शुक्रिया करता है पर आसाका इसे बताती है उसने यहाँ पे फ्री में उसकी मदद नहीं की है, उसे इस चीज के लिए रिवॉर्ड चाहिए। जोरो इसे कहता है कि हाँ जरूर। इसके बाद ये इसे कहती कि ठीक है मैं अपने दोस्तों के साथ जा रही हूँ, मैं तुमसे बाद में मिलूंगी। ये फिर यहाँ कहता है कि मैंने एक बच्ची की चाबी ढूंढने में मदद की, मुझे लगता है कि लूना दया दिखा के मुझे अपनी बैरट दे देगी। पर लूना इसे कहती है ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, अब जब तुम मुझे मिल चुकी हो तो मैं होजे को कॉल करी हूँ। ये देख के जोरो यहाँ से भागने की कोशिश करता है पर उतने में यहाँ पे हिना और हिमावारी आ जाती है जो कि इसे अपने बलून से पकड़ लेती है और उसे कहती है कि तुम कहीं नहीं जाने वाले। जोरो फिर लूना को कहता है कि अगर तुम मेरी मदद करोगी तो मैं होजे के साथ तुम्हें सेट करने में मदद करूंगा। पर लूना इसे कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हारी चालबाजी वाली हरकतें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वही जोरो सोच रहा होता है कि आखिरकार ये सब हीरोइन अपने बारे में थोड़ा क्यों नहीं सोच लेती, इनके दिमाग में हमेशा होजे ही चलता रहता है। उतने में यहाँ पे होजे आ जाता है जो कि इन्हें कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया मेरे लिए यहाँ पे इसे पकड़ने के लिए, पर हम यहाँ पे इससे पहले कुछ करें, मैं यहाँ पे इससे बात करना चाहता हूँ। सीन फिर सूचैन के यहाँ पे जाता है जहाँ पे वो कह रहा होता है कि हमें एक और पॉइंट चाहिए ताकि हम इस टीम से आगे निकल सके। ये फिर हमें एक बैक स्टोरी बताता है मिडिल स्कूल की जहाँ पे जोरो से मिलने के बाद इसकी जो स्कूल लाइफ है वो सचमुच पहले से काफी ज्यादा बेहतर हो चुकी थी और उसका रीजन था सिर्फ जोरो। पर एक दिन ये शिवा को बात करते हुए सुनता है कि वो इसे नफरत करता है तो उसका साथी उससे पूछता है तुम दोनों तो पिचर और कैचर हो एलिमेंट्री स्कूल से, तो तुम आखिरकार उसे हेट क्यों करते हो। ये इसे कहता है कि वो इसलिए क्योंकि जैसे ही मिडिल स्कूल शुरू हुआ वो यहाँ पे बेसबॉल टीम में शामिल हो गया और मैं यहाँ पे करीब 2 साल के बाद हुआ हूँ, इसी वजह से वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो एक घटिया इंसान है जिससे मैं काफी ज्यादा नफरत करता हूँ और वो मेरा दोस्त कभी भी नहीं हो सकता। पर जोरो इसकी बात सुन लेता है और उसे कन्फ्रंट करता है कि आखिरकार तुमने अभी अभी क्या कहा। शिवा इसे कहता है कि तुम्हें इससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, पर ये इसे कहता है कि मेरे लेना देना है, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है और उसके बारे में कोई बुराई करे मैं ये बिल्कुल भी नहीं सुन सकता। पर जोरो का ऐसा देख सूचन सोचता है कि मुझे लगा करता था कि जोरो मेरे जैसा है, वो अपना असली चेहरा छुपाता है ताकि लोग उसे पसंद करे, पर लगता है मैं गलत था। जोरो फिर यहाँ पे शिवा को कहता है कि सूचन बस बेसबॉल में अच्छा होना चाहता था, इसी वजह से उसने तुम्हारी मदद ली, तुम उसकी अपर क्लास मैन हो, पर फिर भी यहाँ पे उसने तुमसे मदद मांगी, वो बस प्रैक्टिस करके तुमसे मदद मांगना चाहता था। ये इसे कहता है कि तभी तो मैं उसे हेट करता हूँ, वो सचमुच काफी घटिया इंसान है। पर जोरो इसे कहता है कि कोई भी यहाँ पे उसके बारे में बुराई करे ये मैं बिल्कुल भी नहीं सुन सकता और मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगा अगर तुमने दोबारा उसके बारे में बुराई की। तो शिवा इसे कहता है कि ठीक है मुझे माफ कर दो और वो यहाँ से चले जाता है। सूचैन फिर जोरो को ऐसे देख के सोचता है कि मुझे लगा करता था कि जोरो यहाँ पे अपना असली चेहरा छुपा रहा है ताकि लोग उसे पसंद करें, पर हम बिल्कुल गलत था। वो ये इसलिए करता है क्योंकि वो अपने करीबियों को बचाना चाहता है। कहानी फिर प्रेजेंट में आता है जहाँ पे हम जोरो को देखते हैं जो कि होजे के साथ जा रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि मुझे जैसे ही वक्त मिला मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। तभी होजे से कहता है कि मैं यहाँ पे पनिशमेंट में एक स्लाइटली एडजस्टमेंट करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जो हारेगा वो सुमिरुको के साथ साथ उसके दोस्त को भी कभी भी अप्रोच नहीं कर पाएगा। इसकी बात सुन के जोरो इसे कहता है कि आखिरकार तुम हो कौन, तुम होजे बिल्कुल नहीं लगते। ये इसे कहता है कि तुम क्या बात कर रहे हो, मैं तुम्हारा फॉर्मर फ्रेंड होजे ही हूँ और अगर सच कहूँ तो मैं सुमिरुको के अंदर से तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी यादें सब कुछ मिटा देना चाहता हूँ कि तुम यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं किया करते थे। तुम्हें क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा कि तुम अपना असली चेहरा छुपाते हो दूसरे से, तुम बस एक कैरेक्टर को प्ले करते हो। इसकी बात सुन के जोरो समझ जाता है कि मेल प्रोटैगनिस्ट है इस कहानी का, तो इसी वजह से इसे सारी चीजें पता है। ये फिर से कहता है कि मुझे मेरे आसपास की लड़कियों के बारे में सब कुछ पता है, मुझे पता है वो मेरे लिए फीलिंग्स रखती है और मुझे ये भी पता है कि सुमीर को मुझे पसंद नहीं करती, पर फिर भी मैं सारी चीजों को हासिल करना चाहता हूँ और उस चीज के लिए मैं यहाँ पे पनिशमेंट को बढ़ा रहा हूँ। तो ये इसे कहता है कि ठीक है, पर मुझे लगता है कि तुम हमारे बॉन्ड को यहाँ पे अंडरस्टिमेट कर रहे हो। तो इसे कहता है कि कैसा बॉन्ड, तुम यहाँ पे हारने वाले हो और उसी के साथ तुम्हारा वो बॉन्ड भी टूट जाएगा। ये इसे कहता है कि तब तक नहीं टूटेगा जब तक यहाँ पे मैं मर नहीं जाता और मैं यहाँ पे कभी भी तुमसे नहीं हारने वाला। वही भी हम सूचैन को देखते हैं जिसकी बस अब एक ही इनिंग बची होती है और वो थोड़ा टेंशन में होता है। प्रोमो में बताता है कि जब उसे जोरो के बारे में पता चला तो उसके पास मिक्स फीलिंग थी, पर उसके बावजूद वो खुश था। फिर एक दिन जब ये अपने स्कूल क्रश के साथ घर वापस जा रहा होता है तो यहाँ पे उसे कहती है मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, और ये कहने के दौरान वो मैच दोबारा से अपीयर हो जाती है। वो लड़की इसे यहाँ पे अपने साइड में बैठने के लिए कहती है और उसे बताती है कि वो यहाँ पे किसी को पसंद करती है। इसे लगता है वो इसे पसंद करती है, पर वो उसे बताती है वो उसकी फ्रेंड जोरो को पसंद करती है और ये चीज सुन के यहाँ पे सूचैन थोड़ा शॉक हो जाता है। कहानी फिर प्रेजेंट में आती है जहाँ पे हम देखते शिवा यहाँ पे स्ट्राइक पे होता है और यहाँ पे सूचैन उसे देख रहा होता
है। सूचन सोच रहा होता है कि अगर शीबा ये नहीं कर पाया तो इस चांस को मैं लूंगा, पर इसके खेलने के अंदाज को देख के ये समझ आता है कि शीबा कुछ प्लान कर रहा है अपने मन में। इसने यहाँ पे एक बार जोरो से एक चीज पूछी थी बेसबॉल के बारे में और उसने उसका सही जवाब दिया था, और शीबा भी ऐसे ही कर रहा होता है। वो यहाँ पे हल्के से बॉल को मार के स्कोर कर जाता है, जिससे इनके पास यहाँ पे पॉइंट हो जाते हैं, पर उस वजह से यहाँ पे शीबा आउट हो जाता है। पर इस वजह से इन लोगों ने स्कोर कर लिया होता है, जिससे ये लोग कुछ पॉइंट्स आगे हो चुके होते हैं और अब इनके बॉल फेंकने की बारी होती है, जिस वजह से सूचान थोड़ा नर्वस होता है। तभी यहाँ पे कीमे आ जाती है, जो कि इसे एक हैट देती है और उसे कहती है कि खेलने के दौरान प्लीज यहाँ पे इस हैट को पहनना। इस हैट के अंदर सबसे बड़ा डिजायर है कि तुम यहाँ पे इस गेम को जीत जाओ। ये चीज सुनने के बाद सूचन इसे कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया मुझे ये देने के लिए। ये फिर शीबा के पास चले जाता है और उसे कहता है कि शीबा तुमने काफी अच्छा किया, तुम्हारी वजह से हमारी टीम ने स्कोर कर लिया, तुम सचमुच एक अच्छे पार्टनर हो। शीबा फिर इसे कहता है कि अपना हाथ दो, और ये इसके किचन इसे वापस कर देता है। सूचन इससे पूछता है कि इसका मतलब क्या है। ये इसे कहता है कि तुम्हारी किचन मैंने ली थी, मैं बचपन से तुमसे यहाँ पे जलते आया हूँ, मैं हमेशा यहाँ पे तुम्हारे जैसा बनना चाहता था। मुझे लगा था कि अगर तुम टीम में नहीं होगे तो लोग मेरी ज्यादा इज्जत करेंगे, पर मैं बिल्कुल गलत था और उसी फ्रस्ट्रेशन में मैंने ऐसी चीजें कर दी जो मुझे बिल्कुल नहीं करनी चाहिए थी। ये इसे कहता है कि तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, मैं भी तुम्हारे जैसे ही था, मैंने भी यहाँ पे काफी डर्टी ट्रिक्स खेली अपने दोस्त के ऊपर, और मुझे पता है वो चीज मुझे बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए थी, पर मैं बस यहाँ पे उसके जैसा बनना चाहता था, मैं उसके बस करीब आना चाहता था, और वो सचमुच काफी ज्यादा अच्छा इंसान है और मुझे उसने रियलाइज करवाया कि मैं उसके जैसा कभी नहीं बन सकता। और ये चीज मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, लगता है कि तुम्हारे लिए मैं तुम्हारा जोरो हूँ, तो चलो यहाँ पे इस गेम को जीतते हैं। ये इसे कहता है कि हाँ हम जरूर से इस गेम को जीतेंगे। सीन फिर होजे और जोरो के यहाँ पे जाता है, जहाँ पे बाकी लड़कियां भी यहाँ पे आ चुकी होती है और अब यहाँ पे इन्हें वैरेट देने का समय हो चुका होता है। तो जोरो यहाँ पे पेंसी को कहता है कि मुझे माफ करना, ये सिचुएशन थोड़ी चेंज हो चुकी है। तभी होजे कहता है कि सुमेर को, मैं पहले जैसा इंसान था अब मैं वैसा नहीं हूँ, और देखते जाओ मैं जोरो को भी यहाँ पे हरा दूंगा। पर जोरो यहाँ पे इसे बताता है कि पेंसी मैं चाहता हूँ कि तुम आखिरी तक देखो और डिसाइड करो कि आखिरकार तुम अपना बैरेट किसी दोगी। उतने में यहाँ पे लूना और मोमो यहाँ पे होजे को अपना बैरेट देने लग जाते हैं। तभी इसके सामने कॉस्मोस और हिमावारी आ जाते हैं, जिन्हें देखिए इन्हें कहते हैं कि हमारे सामने से हट जाओ। पर कॉस्मोस इसे बताती है कि इससे पहले तुम अपना डिसीजन बनाओ, हम चाहते हैं कि हमारे एक वार्म अप मैच हो जाए। ये इससे पूछते कि तुम्हारा मतलब क्या है। हिमावारी ने बताती है कि हमने जो किया तुम उसकी ऑपोजिट नहीं कर सकती। तो ये लोग उससे पूछते हैं कि आखिरकार तुम दोनों ये क्या बकवास कर रहे हो। कॉस्मोस ने बताती है कि तुम यहाँ पे पेंसी को यूज कर रहे हो ताकि तुम यहाँ पे अपने प्यार के ऊपर गिव अप कर सको। हम भी यहाँ पे किसी से प्यार करते थे और हम यहाँ पे चाहते थे कि वो हमेशा खुश रहे, पर तभी उसने हमसे पूछा कि वो यहाँ पे चाहता है कि वो उसकी मदद करे ताकि वो पेंसी के साथ रह सके। हम उसकी यहाँ पे इस चीज में बिल्कुल भी मदद नहीं करना चाहते थे, पर उसके बावजूद हमने उसकी मदद की। और तुम दोनों भी ऐसे ही कर रही हो, तुम लोग अपनी फीलिंग्स को दबा रही हो ताकि जो पर्सन तुमसे प्यार करता है वो तुमसे हेट ना करे। ये इसे कहती है कि तुम बिल्कुल झूठ बोल रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। कॉस्मोस इसे बताती है कि तुम बस एक एक्सक्यूज बना रही हो ताकि तुम अपनी फीलिंग्स के ऊपर गिव अप कर सको। तो यहाँ पे इसका सबर का बांध टूट जाता है और मोमो कहती है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, अगर यहाँ पे पेंसी नहीं होती तो यहाँ पे हमारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये सब उसकी गलती है। पर मैं फिर भी यहाँ पे जोरो से माफी मांगना चाहती हूँ। तो जोरो इससे पूछता है कि तुम मुझसे क्यों माफी मांगना चाहती हो। ये इसे बताती है कि वो इसलिए क्योंकि हम पहली बार जब मिले थे तो हम ही वो थे जिन्होंने यहाँ पे तुम्हारी बुक को फाड़ा था। इसकी बात सुन के इसे कहता है कि तुम तो मेरे साथ यहाँ पे उन बुक को ढूंढ रहे थे ना। ये इसे कहती है कि नहीं, हम तुम्हारे साथ ढूंढ रहे थे, पर जैसे हमें वो बुक मिली हमें पता चला वो पेंसी की है, इसी वजह से हमने उस बुक को खराब कर दिया। पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार होजे ने पेंसी को ही क्यों चुना, ये बिल्कुल गलत है। पर हिमावारी यहाँ पे पेंसी को डिफेंड करते हुए कहती कि इसमें हम सबकी गलती है, हम यहाँ पे पेंसी को इस चीज के लिए दोष नहीं दे सकते। तब हमारे पास समय था, हमने अपनी फीलिंग्स को कभी भी कन्फेस नहीं किया, इसी वजह से हम इस हालत में है। कॉस्मोस फिर इन्हें बताती है कि तुम्हें बस अभी थोड़ी हिम्मत की जरूरत है, जाके उससे पूछ लो कि वो तुम्हें पसंद करता है कि नहीं और अपने प्यार को उसे कन्फेस कर दो। तो ये दोनों होजे को कहते हैं क्या तुम हमारी फीलिंग्स को सुनना चाहोगे क्या। वो इसे कहता है क्या जरूर। पर इन दोनों की फीलिंग सुनने के बाद होजे इन दोनों को मना कर देता है। ये दोनों फिर कहते हैं कि चलो अब सब कुछ ठीक हो गया है तो हम यहाँ पे बैरेट कैसे पास करना है वो डिस्कस कर लेते हैं। पर इस बार मोमो अपना बैरेट यहाँ पे जोरो को देती है, वहीं पे जो लूना है वो अपना बैरेट होजे को देती है। वो इन्हें बताती कि मैं नहीं चाहती होजे हमारी वजह से उदास हो जाए। ये चीज देखने के बाद जोरो कहता है कि 7 बैरेट्स में से होजे के पास 4 है और मेरे पास 1, लगता है मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा और अब समय आ चुका है अपनी असली स्ट्रेटेजी को यहाँ पे यूज करने का। तो ये लोग इससे पूछते कि तुम्हारा मतलब क्या है। तभी यहाँ पे ताजुबा क्या आ जाती है जो कि इन्हें कहती कि मुझे माफ करना मैं थोड़ी लेट हो गई, और उसके हाथ में भी यहाँ पे बैरेट होता है जो कि वो यहाँ पे जोरो के लिए लाई होती है। ये चीज सुनने के बाद ये लोग हैरान हो जाते हैं और कॉस्मोस जब यहाँ पे इसके रूल्स को पढ़ती है तो उसे पता चलता है कि यहाँ कहीं नहीं लिखा है कि सिर्फ 7 ही लड़कियां इन्हें यहाँ पे बैरेट्स दे सकती है, और यही जोरो की स्ट्रेटेजी होती है। जोरो ने यहाँ पे जिसकी मदद की होती है उसने यहाँ पे सबको बुलाया होता है ताकि वो उसे यहाँ पे बैरेट दे सके, और वो लड़कियां ऐसे ही करती है, वो यहाँ पे आके जोरो को उसके बैरेट्स दे देती है और उसके बाद बाकी लड़कियां
लड़कियां भी आ जाती है जो कि इसे और बैरट्स दे देती है, जिस वजह से जोरो के पास तो अब टोटल यहाँ पे 10 बैरट हो चुके होते हैं। यह चीज देख के होजे थोड़ा हैरान होता है, पर वो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि जोरो ने यहाँ पे कोई भी रूल नहीं तोड़े है। तभी होजे से पूछता है कि यही सब लड़कियां थी जिन सबको यहाँ पे तुमने बुलाया था। ये इसे कहता है कि हाँ यही सब थी और इनके अलावा अब कोई भी नहीं आने वाला। तो होजे इसे कहता अगर ऐसी बात है तो लगता है असली शोडाउन का समय हो चुका है। ये फिर इसे बताता है तुम्हें याद है जब मैं तुम्हें यहाँ पे इग्नोर करके चला गया था क्योंकि मेरे फोन में यहाँ पे नेटवर्क नहीं आ रहा था, वो ऑन पर्पस था। मैंने यहाँ पे जानबूझ के तुम्हें जाने दिया, तुम्हारी चीजों के बारे में मुझे पहले से ही पता चल चुका था। और हम देखते हैं यहाँ पे काफी सारी लड़कियां आ जाती है जो कि होजे को यहाँ पे बैरेट पास करने लग जाती है और ऐसे करते हुए होजे के पास काफी सारे बैरेट्स हो जाते हैं। और ये से बताता है कि यही तो बात होती है एक मेन कैरेक्टर और एक एक्स्ट्रा में। और उसकी बात सुन के जोरो इसे कहता है कि ठीक है मैं तुमसे हार गया। तो ये इसे कहता है कि अगर ऐसी बात है तो हम यहाँ पे पनिशमेंट को दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। जो भी यहाँ पे हारेगा वो सुमिरे को और उसके दोस्तों को कभी भी अप्रोच नहीं करेगा। इसका मतलब अगर यहाँ पे जोरो हार जाता है तो तुम सब लड़कियां यहाँ पे उसकी लाइफ से हमेशा के लिए बाहर निकल जाओगी। तो हिमावारी इसे कहती है अगर ऐसी बात है तो मैं यहाँ पे जोरो को और बैरेट्स दे दूंगी। ये इसे बताता है कि हर एक इंसान सिर्फ एक ही बैरेट्स दे सकता है और तुम एक्स्ट्रा बैरेट नहीं दे सकती। तो कॉस्मोस इसे कहती है कि यार ऐसी बात है तो मैं यहाँ पे बैरेट्स देने वाले इंसान को चेंज करना चाहूंगी। होजे इसे कहता है कि तुम याद है ना एक बार तुमने किसी को बैरेट्स दे दिया तो तुम उसे वापस नहीं ले सकती, पर हाँ यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया रास्ता है जिससे तुम हमेशा के लिए जोरो के साथ रह सकती हो। तुम यहाँ पे अपनी दोस्ती सुमेरेको के साथ तोड़ दो जिससे तुम्हें यहाँ पे जोरो से अलग नहीं होना पड़ेगा। पर यहाँ पे ये लोग इसे कहते हैं कि हमारे यहाँ से कोई सा भी इंटेंशन नहीं है कि हम पैंसी के साथ अपनी फ्रेंडशिप तोड़ दे। तो ये से कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं भी देखता हूँ कि चैलेंज खत्म होने के बाद तुम यहाँ पे कब तक ऐसे रहने वाले हो। और पैंसी मैं तुमसे यहाँ पे कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनना चाहोगी क्या? ये इसके पास जाने लग जाता है पर जोरो इसके हाथ रोक लेता है और इसे पूछता है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो, तुम्हें याद है ना तुम यहाँ पे हार चुके हो। जोरो इसे कहता है कि मुझे अच्छे से पता है कि मैं हार चुका हूँ पर हम अब तक यहाँ पे हारे नहीं है। ये से पूछता है कि तुम्हारा मतलब क्या है। तभी सूचन और कीमी यहाँ पे आ जाते हैं जिन्हें देख के लोग सोचते हैं कि आखिरकार ये लोग यहाँ पे क्या करने के लिए आए हैं। फिर हम देखते हैं जो कीमी है वो यहाँ पे इसे अपना बैरेट दे देती है जो देख के होजे थोड़ा हैरान हो जाता है। और उसके बाद सूचन कहता है कि मैंने अपने सभी सपोर्टर्स को यहाँ पे बोला है कि वो तुम्हारी मदद करे। और यहाँ पे इसके स्कूल की सभी लड़कियां होती है जो कि जोरो को बैरेट देने के लिए तैयार हो चुकी होती है। यहाँ पे होजे इसे कहता है कि आखिरकार ये चीज कैसे हो सकती है, तुमने यहाँ पे सूचन से कब बात की? जोरो से बताता है यही तो बात है, तुम यहीं पे मात खा गए, तुमसे यहीं पे सबसे बड़ी गलती हो गई। जरा सोचो मैं शुरू में यहाँ पे क्या कर रहा था। होजे इसे बताता है कि जितना मुझे याद है तुम यहाँ पे चिकन स्क्वेयर्स को बेच रहे थे। ये से कहते हैं कि वही तो बात है, मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम हमारे बॉन्ड को अंडरस्टिमेट नहीं कर सकते हो। दरअसल जोरो ने जब यहाँ पे सूचन को पानी पकड़ाया था तभी उसने यहाँ पे इस चीज के बारे में बात कर ली थी। ये फिर उसे कहता है कि ये सब तो ठीक था पर उसके बाद फ्रांसिस ने मुझे काफी समय दिया। इसकी बात सुन के यहाँ पे कॉस्मोस कहती है कि अगर लड़कियों ने अपने सारे बैट्स दे दिया और गेम हो गया तो चैलेंज भी खत्म हो जाएगा। पर हिनाई ने बताती है कि बेशक गेम खत्म हो जाए और चैलेंज भी, जब तक पैंसी अपना आखिरी बैरेट नहीं देती तब तक ये चैलेंज चलता रहेगा। इसके बाद जितनी भी लड़कियां होती है वो एक एक करके यहाँ पे इसे बैरेट देने लग जाती है और उसके पास यहाँ पे काफी ज्यादा बैरेट हो जाते हैं और अब सिर्फ इसे एक ही बैरेट की जरूरत है ताकि ये होजे को हरा सके। पर ये से बताता है कि हमारे स्कूल तोशुबो अगर ये गेम जीत जाता है तो मुझे एक बैरेट मिलेगा। इसकी बात सुन के सूचन इसे कहता है कि तुम गेम के रिजल्ट की बात कर रहे हो ना। हमें फिर कुछ समय पहले गेम के दौरान दिखाया जाता है जहाँ पे शीबा और यहाँ पे सूचन बात कर रहे होते हैं कि आखिरकार वो इस बैटर को कैसे आउट कर सकते हैं। सूचन इसे कहते हैं कि हाँ तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास एक स्ट्रेटेजी है। इसके बाद ये यहाँ पे इसके ऊपर बॉल फेंकता है पर जो यहाँ पे तोशुबो का प्लेयर होता है वो यहाँ पे इसे हवा में उड़ा देता है जिस वजह से ये लोग यहाँ पे स्कोर कर जाते हैं। ये चीज देख के सूचन सोचता है कि क्या मैं सचमुच इस गेम को जीत सकता हूँ क्या। फिर जब सूचन दोबारा से एक और बॉल डालता है तो वो भी यहाँ पे हवा में चल जाती है जिस वजह से एक और होम रन लग जाता है और ये चीज देख के सूचन की जो हिम्मत है वो पूरी तरह टूट जाती है। तभी यहाँ पे सूचन पसीना पोंछने के लिए अपनी टोपी निकालता है पर ये देखता है इसकी टोपी के अंदर कुछ लिखा होता है और वो होता है कि यहाँ पे रोजन बैग को कभी भी मत भूलना। इसे फिर याद आता है इसने एक बार जोरो को बताया था कि लास्ट पिच के गेम के दौरान वो यहाँ पे कंट्रोल नहीं कर पाया था अपने बॉल को, पर अगर उसके पास रोजन बैग होता तो शायद से रिजल्ट कुछ और होता। और ये चीज याद करने के बाद सूचन यहाँ पे फैसला कर लेता है वो इस गेम को किसी भी हाल में जीत के रहेगा और इस बार वो प्लेयर यहाँ पे इस बॉल को ठीक से नहीं मार पाता और उसी के साथ ये लोग इस गेम को जीत जाते हैं। शीबा फिर इसके पास आता है और इसे कहता है कि हम सचमुच इस गेम को जीत गए। ये इसे कहते हैं कि हाँ। इसी के साथ इनके बाकी जो टीममेट्स होते हैं वो भी यहाँ पे काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं इस गेम को जीतने के बाद। वही जो होजे होता है वो समझ नहीं पा रहा होता है कि आखिरकार वो क्या करे। फिर यहाँ पे सूचन और जोरो मिलके इसे यहाँ पे विक्ट्री साइन दिखाते हैं। इसका मतलब ये दोनों गेम और इस चैलेंज को जीत चुके हैं। सूचन फिर पैंसी को कहता है कि तुम्हें याद है हमने यहाँ पे एक प्रॉमिस किया था कि अगर मैं यहाँ पे इस गेम को जीत जाता हूँ तो तुम मेरी यहाँ पे गर्लफ्रेंड बनोगी। मुझे माफ करना, मुझे ये चीज नहीं कहनी चाहिए थी और तुम्हें यहाँ पे उस प्रॉमिस को पूरा करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये से कहती
कहती कि मुझे भी माफ कर दो। ये इसे कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने इस चीज के लिए मना किया है, तो तुम्हें यहाँ पे मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। सूचन फिर इन्हें बोलता है कि मैं अपने बाकी टीममेट्स के पास जा रहा हूँ, मुझे लगता है कि जोरो यहाँ पे आप सबको संभाल लेगा। उतने में यहाँ पे होसे से कहता है कि अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, पर हिमावारी इसे बताती है कि जब हम 6 के 6 अपने बैट्स दे थे और टूर्नामेंट खत्म हो जाए, इसका मतलब ये चैलेंज भी अब खत्म होने वाला है। ये इसे कहता अगर ऐसी बात है तो मैं यहाँ पे फोर्सफुली सुमेरो का बैरेट ले लूंगा, पर ये इसे बताता है कि तुम यहाँ पे किसी का भी बैरेट जबरदस्ती छीन नहीं सकते। तो ये इसे कहता है अगर ऐसी बात है तो तुम लोग यहाँ पे सुमेरो को कन्विंस क्यों नहीं करते कि वो अपना बैरेट मुझे दे दे। ये लोग इसे कहते हैं कि मुझे माफ करना होसे, हम ये चीज नहीं कर सकते। और ये चीज सुन के ये यहाँ पे शॉक हो जाता है। तो ये सुमेरो को कहता है कि प्लीज मुझे अपना बैरेट दे दो ताकि मैं चैलेंज को जीत सकूं। पर जोरो इसे कहता है कि तुम्हारे मन में जो हो तुम वो कर सकते हो, तुम्हें यहाँ पे किसी के सुनने की कोई जरूरत नहीं है। पैंसी फिर यहाँ पे इसके पास ले जाती है और उसे बताती है वो उसे काफी ज्यादा पसंद करती है और उसी के साथ वो इसे अपना बैरेट दे देती है। ये चीज देख के ये इसे कहता है कि तुम एक एक्स्ट्रा हो, आखिरकार तुम मुझसे कैसे जीत सकते हो। ये इसे कहते हैं कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं एक एक्स्ट्रा हूँ और मैं कुछ भी नहीं हूँ, पर अगर एक एवरेज मेल कैरेक्टर को भी यहाँ पे साथ ही मिल जाए तो वो किसी भी जंग को जीत सकता है। पैंसी फिर होसे के पास जाती है और उसे कहती है कि तुम याद है ना कि तुम मेरे और मेरे दोस्तों के पास कभी भी नहीं आओगे, ना ही हमसे बात करोगे। और उसी के साथ ये लोग इस चैलेंज को जीत जाते हैं, जिससे ये लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं। और अब ये लोग फाइनली ये जान सकते हैं कि आखिरकार जोरो यहाँ पे किसे पसंद करता है। उतने में यहाँ पे आशा कहाँ जाती है, जो कि इनसे पूछते है ये सब यहाँ पे चल क्या रहा है। ये इसे बताती है हम सभी ने यहाँ पे जोरो को अपना प्यार कन्फेस कर दिया है। तो ये इसे कहती है कि आखिरकार इसने इस बारे में मुझे क्यों नहीं बताया, ये सचमुच एक बेवकूफ है, मैं तुमसे काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हूँ, प्लीज मुझसे यहाँ पे अब बात मत करना। जोरो फिर यहाँ पे पैंसी के पास चले जाता है और उसे बताता है वो उसे काफी पसंद करता है और वो उसका बॉयफ्रेंड बनना चाहता है। फिर पैंसी यहाँ पे अपनी फीलिंग्स के बारे में जोरो को बताने लग जाती है, पर इससे पहले वो अपनी बात कंप्लीट कर पाती, जोरो यहाँ पे हिमावारी और बाकी लड़कियों के पास चले जाता है और वो उन सभी को कहता है वो यहाँ पे इन सभी को पसंद करता है। ये चीज करने के बाद जोरो को काफी अच्छा फील हो रहा होता है और वो अपने आप के ऊपर काफी ज्यादा प्राउड होता है। और वो उन सभी को कहता है कि मुझे पता है कि तुम सभी को यहाँ पे ये चीज समझ में आ चुकी होगी। मंडे को मैं यहाँ पे कॉस्मोस के साथ जाऊंगा, ट्यूसडे को हिमावारी के साथ, वेंसडे को हिना के साथ और थर्सडे को मैं यहाँ पे सुमिरुको के साथ जाऊंगा और आखिरी बचा हुआ दिन मैं यहाँ पे इस लड़की के साथ बिताना चाहूंगा। मुझे लगता है कि अब तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी होंगी। पर इसके बाद से आशा का गुस्सा हो जाती है और उसे कहती है कि जाके जहन्नुम में जाके मर जाओ। इसे ऐसे देख जोरो कहता है कि तुम एक हीरोइन हो, तुम्हें ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए, ये तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी सूट नहीं करता। पर सभी लड़के ऐसे कहती कि तुम एक कूड़े के ढेर हो और उसके अलावा कुछ नहीं, हम तुमसे बात नहीं करना चाहते। और ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। ये फिर ताजुबाकी के पास आ जाता है ताकि वो चिकन स्क्वायर्स ले सके। तो ताजुबाकी से कहती कि तुम बेवकूफ हो, आखिरकार तुम सभी को यहाँ पे डेट के लिए कैसे अप्रोच कर सकते हो। उनका गुस्सा होना बिल्कुल जायज है, दुनिया में ऐसी कोई भी लड़की नहीं है जो कि ऐसी एग्रीमेंट के लिए राजी होगी। इसके बाद ये से कहती कि मैं समझ गई तुम क्या कहना चाहते थे, तुम पैंसी की बॉयफ्रेंड बनने की जगह उसे यहाँ पे बेस्ट फ्रेंड देना चाहते थे। तुमने सोचा कि अगर तुम एक को चुनोगे तो उनकी फ्रेंडशिप में यहाँ पे दरार आ जाएगी, इसी वजह से तुमने यहाँ पे किसी को भी नहीं चुना। पर ये से बताता है कि मैं उस पोजीशन पे हुई नहीं कि मैं उन लड़कियों को यहाँ पे चुन सकूं। जोरो फिर चिकन स्क्वायर्स को लेके यहाँ से जाने लग जाता है। तो ये से पूछती कि तुम्हें पता है ना कि वो इंसान कहाँ पे है। ये से कहता है कि तुम मेरे फेवरेट इंसान के बारे में बात कर रही हो और मुझे पता है कि वो कहाँ पे है। ये फिर चिकन स्क्वायर्स को लेके साउथर्न गेट के यहाँ पे आ जाता है जहाँ पे सूचन निकल रहा होता है। वो इससे कहता है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ पे हो, जब तुम नहीं चाहते कि कोई तुम रोते हुए देखे तुम साउथ गेट के यहाँ पे आती हो। इसे ऐसा देखिए इसे पूछता है कि तुम्हें हमारा प्रॉमिस याद है ना। ये इसे कहता है कि किस तरह का प्रॉमिस। ये इसे कहता है कि तुम याद है पूल में हमारा कंपटीशन लगा था कि जो भी वहाँ पे जीतेगा तुम वो करोगे जो विनर कहेगा। ये इसे कहता है कि हाँ मुझे याद है, तो मुझे बताओ कि आखिरकार तुम क्या कहना चाहते हो। ये इसे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि हम उस चिकन स्क्वायर्स को यहाँ पे शेयर करके खाए। ये इसे बोलता है कि हाँ मेरे लिए चलेगा, चलो कहीं बैठ के इसे खाते हैं। ये दोनों फिर बेंच के यहाँ पे आराम से बैठ के इन्हें खाने लग जाते हैं। तभी सूचन इसे कहता है ये सचमुच काफी ज्यादा डिलीशियस है, तुम सचमुच काफी अच्छे दोस्त हो मेरे। जोरो इससे कहता है कि इसमें कोई शक है क्या। वही लड़कियों को इन दोनों को खुश देख के इन्हें काफी अच्छा लग रहा होता है। सूचन फिर इसे कहता है कि आज मैंने फाइनली कोशिन को हरा दिया, मुझे सचमुच काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। जोरो इसे कहता है कि हाँ तुमने सचमुच काफी बढ़िया काम किया और तुम सचमुच काफी ज्यादा औसम हो। तो सूचन इसे बोलता है कि हाँ और तुम इस दुनिया में एक लौते इंसान हो जो कि मेरा एक सच्चा दोस्त है। कुछ देर में यहाँ पे रात हो जाती है और जोरो घर जाने लग जाता है, पर उसने कुछ ज्यादा ही खाना खा लिया होता है, इसी वजह से वो रेस्ट करने की सोच रहा होता है। तभी इसके सामने पैंसी आ जाती है जो कि इसे कहती है कि मेरे सामने जो कचड़े का ढेर खड़ा है मैं उसे कुछ कहना चाहती हूँ। मैं तुम्हारा यहाँ पे कब से वेट कर रही हो, तुमने जो मुझसे प्रॉमिस किया था पहली बार जब हम मिले थे, तुमने उस प्रॉमिस को फुलफिल किया कि तुम मेरे लिए यहाँ पे बेस्ट फ्रेंड्स बनाओगे। मुझे तुम्हारी हर एक चाल के बारे में पता है और उस चीज के लिए मैं तुम्हारा शुक्रिया करना चाहती हूँ। अब हम सब यहाँ पे स्कूल की लाइब्रेरी में बिना किसी प्रॉब्लम के मिल सकते हैं। तो ये से कहता है कि मैं कन्वीनियंस स्टोर में डिनर खरीदने के लिए जा रहा हूँ, मैं तुम्हें वहां तक छोड़ सकता हूँ। ये दोनों फिर हाथों में हाथ डाल के आगे बढ़ने लग जाते हैं। तभी ये से कहती कि मैं तुमसे सचमुच काफी ज्यादा प्यार करती हूँ। पर ये से बोलता है कि आज जो चांद है वो सचमुच काफी ज्यादा सुंदर लग रहा है। और यहाँ से जो कहानी है वो खत्म हो जाती है। मुझे नहीं पता इसका अगला सीजन आएगा कि नहीं,
ये ओरोसुके की मूवी थी जिसे अभी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। यहाँ पे अब तक कुछ कंफर्मेशन नहीं है कि ये आगे कहानी बढ़ेगी कि नहीं, पर हाँ इसका मांगा जब मैं रीड करूंगा तब मुझे पता चल जाएगा कि इसके आगे की कहानी है कि नहीं। पर जहां तक मुझे पता है कि इसके आगे की कहानी नहीं आने वाली। तो अगर आपने इस कहानी को एंजॉय किया है तो गाइस प्लीज बता देना कमेंट सेक्शन में, और मेरी एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी वो भी बताना मत भूलना। बस जाते हुए सिर्फ यही कहना चाहूंगा, थैंक्स वॉचिंग गाइस, नेक्स्ट वीडियो मिलता है।